छत्तीसगढ़ अब विकास की नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। शहर शहर विकास कार्यों की योजनाओं का विस्तार देखने को मिल रहा है। प्रदेश की साय सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर क्षेत्र का विकास संभव हो सके। इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय गरियाबंद पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने गोंडवाना भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा 63 लाख रुपए की लागत से नए विकास कार्यों की भी सौगात जिले को दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने करीब 650 करोड़ रुपए की सौगात जिले को दी है, जहां पर विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक विकास की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू ने जिला मुख्यालय में एक आधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से ही भरोसा दिलाया कि गरियाबंद को जल्द ही ऑडिटोरियम की सौगात दी जाएगी। भूमि पूजन हुआ है तो समस्त जिले वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और साथ ही एक हमारे विधायक श्री रोहित साहू जी और हमारे क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी के द्वारा एक और मांग रखी गई यहाँ के लिए कि बैठने उठने के लिए बरसात के दिनों में एक अच्छा बड़ा हॉल ऑडिटोरियम होना चाहिए गरियाबंद में। तो उसकी भी घोषणा हुई है, आने वाले समय में उसका भी निर्माण यहाँ पर कराएंगे। और आज यहाँ पर गोंडवाना भवन बड़ा सुंदर जो बना है उसका भी लोकार्पण किए हैं और उसके लिए हमारे गोंड समाज के बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कृषि सहकारी साख समितियों के नए केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे किसानों को ऋण, खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने का आह्वान करते हुए नैनो यूरिया के उपयोग पर विशेष बल दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने पर सीएम ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का विशेष तौर पर उन्होंने जिक्र किया और नई औद्योगिक नीति के तहत होम स्टे को बढ़ावा देने पर जोर देने की बात कही। पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ा रहे हैं, कहे कि पर्यटन की अपार संभावना है बस्तर क्षेत्र में भी, सरगुजा के क्षेत्र में भी। और हम लोग जो नई उद्योग नीति लाए हैं अपने प्रदेश का, उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं। और बस्तर के क्षेत्रों में जो होम स्टे है जिसमें जिसमें मतलब बाहर के लोग जो आते हैं फॉरेनर टूरिस्ट, वो घरों में रहना पसंद करते हैं होटलों के बजाय, इसलिए हम लोग नई उद्योग नीति में होम स्टे को भी बढ़ा रहे हैं और लोगों को 5 कमरे तक बनाने के लिए 5 लाख उनको लोन दे रहे हैं, जिसमें सब्सिडी भी है। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश की तस्वीर बदल दी है और भारत नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजनीति करने के आरोप भी लगाए और कहा कि वर्तमान सरकार बनने के बाद 18 लाख स्वीकृत आवासों में से 10 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं, जबकि शेष आवासों का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा। अब देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शानदार 12 साल पूरे हुए हैं और वो भी मतलब जनादेश लेकर निर्वाचित होकर लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। और ऐसे मुख्य प्रधानमंत्री हैं जो मतलब अपने परिश्रम और दूरदृष्टि के कारण, जो यूपीए के समय में 10 साल तक बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमारा देश 10वें स्थान पर स्थिर था, लेकिन ये 12 साल में हमारे देश को आर्थिक रूप से 4थे स्थान पर आज लाके खड़ा कर दिए हैं। और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है, जो कि अवश्य पूरा होगा। और वो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक समृद्ध और सशक्त भारत का। उन्होंने गरीब कल्याण के अनेकों काम किए हैं। इस देश में हर
घर में शौचालय हो, हर घर का पक्का मकान बने। गरियाबंद में मुख्यमंत्री के दौरे को विकास कार्यों और नई घोषणाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के साथ ऑडिटोरियम निर्माण के आश्वासन ने जिले के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगाई है। गरियाबंद से धनंजय बिहारी की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।